Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हल्की गुलाबी लाइन जो आती है जिसको हम फेंट लाइन भी कहते हैं, जब हम यूरिन किट में चेक करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वो क्यों हल्की आ रही है, क्या हम प्रेग्नेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उस बारे में बात करेंगे कि वो किन कारणों से आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये किस वजह से आ रही है और इसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हल्की गुलाबी लाइन जिसको हम फेंट लाइन भी कहते हैं वो क्यों आती है, क्या उसका मतलब होता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर नहीं हो पाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है अर्ली टेस्टिंग का। जब भी हम चेक करते हैं तो हम यूरिन किट लेके आते हैं, प्रेगनेंसी किट, और उसमें अपना यूरिन डालते हैं और चेक करते हैं। उसमें हल्की गुलाबी सी लाइन आ जाएगी, फेंट लाइन आ जाएगी। एक तो डार्क आती है, वो आ जाती है, और उसके 1-2 मिनट में ही जो है हल्की अगर लाइन आ जाती है तो हमें समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों आ रही है, क्या हमें कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है आने का कि हमने जल्दी टेस्ट किया है, अर्ली टेस्टिंग है, अर्ली प्रेगनेंसी है। जैसे अभी हमारे पीरियड्स मिस नहीं हुए हैं और पीरियड्स मिस होने से पहले ही हमने चेक कर लिया, तो उसकी वजह से भी हल्की लाइन आएगी, डार्क नहीं आएगी। या फिर क्या होता है कि समटाइम्स हमारा जो होता है अभी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जैसे पीरियड्स अगर मिस भी हो गए तो हल्की लाइन आती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो वो भी इसलिए होती है कि समटाइम्स हमारे पीरियड्स अगर इरेगुलर है या फिर हमारा वैसे ही ओव्यूलेशन जो है वो थोड़ी लेट हुई है। जब ओव्यूलेशन लेट होगी तो इम्प्लांटेशन भी लेट होगी। जब इम्प्लांटेशन लेट हो रहा है तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी उस अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं बढ़ने के लिए। तो इसलिए हमें उसके 2-4 दिन के बाद फिर से टेस्ट रिपीट करना चाहिए, जिससे हमें एक्यूरेटली पता चल सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेसिकली क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, जो इम्प्लांटेशन होती है, वो यूट्रस में ना होके वो ओवरीज में या फिर ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पेन का भी सिम्टम आता है, ब्लीडिंग का भी आता है। और अगर ना भी आए ब्लीडिंग का सिम्टम तो उस टाइम पे हल्की गुलाबी लाइन आती है, और उसका यही मतलब होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो फेंट लाइन तब भी आ जाती है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब जो नेक्स्ट एक कारण आता है वो होता है डिलेड ओव्यूलेशन का, या फिर आप कह लीजिए डिलेड प्रेगनेंसी का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कईयों के साइकिल जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, 35 डेज, 40 डेज, 60 डेज में होते हैं। तो उनका ओव्यूलेशन भी डिलेड होता है, लेट होता है, एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो जब ओव्यूलेशन लेट हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी लेट होगा, इम्प्लांटेशन भी लेट होगा। तो जब इम्प्लांटेशन भी लेट होगा और अगर आपके पीरियड्स भी मिस कर चुके हैं एंड अगर आपको हल्की गुलाबी लाइन आ रही है, तो आप बेहतर है कि 5 से 6 दिन के बाद दोबारा से अपना टेस्ट रिपीट करिए। जब आप दोबारा से अपना टेस्ट रिपीट करेंगे तो बट ऑब्वियस है आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत एक्यूरेट आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसकी वजह से फेंट लाइन होती है वो होती है एससीजी इंजेक्शन। समटाइम्स क्या होता है कि हम बीटा एससीजी के इंजेक्शंस ले रहे होते हैं 5000 IU या फिर 10,000 आई इंटरनेशनल यूनिट्स के। तो उस टाइम पे भी जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं, जब हम कंसीव करना चाहते होते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा ये होता है कि हमें फेंट लाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप 5 से 6 दिन के बाद दोबारा से अगर चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका या तो फेंट लाइन डार्क हो जाएगी या फिर फेंट लाइन आएगी ही नहीं। क्योंकि जब हमें एचसीजी के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं तो यूरिन किट में जो है, जो यूरिन किट भी प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, उसको चेक करती है हमारे यूरिन में कितना है, उसकी मात्रा, क्वांटिटी कितनी है। तो अगर जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो लाइन डार्क आ जाएगी जब आप 5-6 दिन के बाद रिपीट करेंगे। जो नेक्स्ट आता है रीज़न वो होता है कि इनफर्टिलिटी के जब हम इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, एससीजी 5000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के हम इंजेक्शन ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि हमारा फेंट लाइन आ जाता है। क्योंकि जो इंजेक्शन हम ले रहे होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बेसिकली। तो यूरिन किट जो होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही उठाती है एंड वो जब हम यूरिन किट में चेक करते हैं तो वो उसको स्कैन कर जाता है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है हमारे यूरिन में इतनी ज़्यादा लेवल नहीं होता है। तो इस बेटर कि आप 5 से 6 दिन के बाद भी आप दोबारा ट्राई करके देखिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि फेंट लाइन अगर डार्क हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो दिस मीन्स कि वो इंजेक्शंस की वजह से भी कई बार फेंट लाइन आ जाती है।
देन कम्स द नेक्स्ट, वो होता है अनहेल्दी, हमारी कह लीजिए प्रेगनेंसी होती है, समटाइम्स मिस कैरेज, मिस्ड अबॉर्शंस का इशू हो जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जब हम चेक करते हैं तो जो लाइन होती है वो फेंट आ जाती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमें ब्लीडिंग हो जाती है या फिर ब्राउन स्पॉटिंग कह लीजिए, ऐसे ही सिम्टम्स आने भी शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है, जब हमारा मिसकैरेज हो जाता है, मिस्ड अबॉर्शंस हो जाते हैं, उस टाइम पे भी हमारा फेंट लाइन आता है। फिर उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो होता है फॉल्स टेस्टिंग। फॉल्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम अर्ली मॉर्निंग, बेसिकली तो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेना चाहिए, जब हमने अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लिया, हमने प्रेगनेंसी किट में डाल दिया, जब हमने डाला तो हमें जो चेक करना होता है वो हमें विद इन 1 to 2 मिनट्स चेक करना होता है, 2 मिनट आप कह लीजिए हद। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट के बाद अगर उसको देखेंगे तो उसमें एक हल्की लाइन आ ही जाती है, उसको हम इवेपोरेटिंग लाइन कहते हैं। तो हमें जो देखना है वो विद इन 2 to 3 मिनट्स देखना होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता। अगर वो आ जाती है उसी टाइम पे लाइन तो वेल एंड गुड, अगर आप उसके बाद देख रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम का गैप दे रहे हैं, तो आपको फेंट लाइन आएगी ही आएगी। तो उन किट्स के पीछे भी लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि हमें विद इन 2 to 3 मिनट्स देखना होता है, उससे ज़्यादा का हमें गैप नहीं देना है चेक करने के लिए। क्योंकि जब मैंने भी ऐसे एक बार चेक किया था तो मैंने 15 मिनट, जब मैंने स्टार्टिंग में देखा तो बहुत ऐसा लगा कि ब्लैंक है, लेकिन एक लाइन तो डार्क आ गई थी इमीडिएटली, दूसरी नहीं आई थी। बट जब मैंने 15 मिनट के बाद दोबारा देखा तो उसमें एक हल्की लाइन आ गई। तो इसलिए ये चीज़ है कि उस टाइम पे और मुझे कंसीव भी नहीं हुआ था, तो इसलिए विद इन 2 मिनट्स देखिए, वो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट होता है। एंड एक और चीज़, अगर हम इंजेक्शंस ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आपकी जब भी फेंट लाइन आ रही है, जब भी आ रही है आपकी फेंट लाइन, आप 1-2 दिन के बाद दोबारा देख लीजिए। अगर आपकी डार्क लाइन आ रही है तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं वेट करना चाहते हैं, 2 से 3 दिन का दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं टेस्ट, तो आप अपने सिम्पटम्स को भी देखिए, क्या आपकी बॉडी में वैसे सिम्टम्स हैं, तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका बीटा एसिडी हार्मोन का टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा। साइड बाय साइड वो अल्ट्रासाउंड भी ले लेंगे, और जिससे आपको बहुत एक्यूरेटली पता चल जाएगा, और डॉक्टर आपको फर्दर जो है गाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। सो आई होप आपको इससे पता चला होगा कि फेंट लाइन हमारी क्यों आती है, किस रीजंस की वजह से आती है, और हमें आगे फर्दर क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।